तरनो तरनो। श्री हरिं परमानंदम उपदेष्टारमीश्वरम व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तम नमाम्यहम्। श्री गुरुभ्यो नमः। हर तीसरे साल आने वाला पवित्र पुरुषोत्तम मास इस वर्ष आश्विन में पड़ रहा है। चंद्र मास और सौर मास में जो एक प्रतिवर्ष कुछ दिनों का तफावत रहता है, उसको बराबर करने के लिए हर 3 साल में एक पुरुषोत्तम मास को मिलाया जाता है। धर्म की 13 पत्नियां हैं, ऐसा श्रीमद् भागवत में वर्णन है। धर्मम भजस्व सततम, धर्माचरण नित्य करना चाहिए, निरंतर करते रहना चाहिए। 12 महीना धर्माचरण करना चाहिए, लेकिन कभी कभी किसी वर्ष में 12 की जगह 13 मास होते हैं, जैसे कि इस वर्ष में है। इसलिए धर्म की 13वीं पत्नी भी मूर्ति नाम की उस पत्नी में नरनारायण भगवान प्रकट हुए हैं, ये कथा है। तो पवित्र पुरुषोत्तम मास का विशेष महत्व है और इसमें जो कुछ सत्कर्म किया जाता है उसका विशेष फल शास्त्र बताते हैं। अतः जितना बने सत्कर्म भजन इत्यादि करना चाहिए। काल विशेष का और स्थान विशेष का बड़ा महत्व है। आप अपने घर को मंदिर बना करके आप घर में पूजा पाठ करें, ये भी अच्छा है, लेकिन कभी तीर्थ में जा करके आप या धाम में, द्वारका जी हो, बद्रीनाथ हो, श्री वृंदावन धाम हो, वहाँ जाकर के जब आप रहते हैं और श्रीमद् भागवत का पाठ करते हैं या इष्ट मंत्र का जप करते हैं, तो उस स्थान विशेष की महिमा के चलते उसका विशेष फल मिलता है। उसी तरह काल विशेष की जो महिमा है, आप नित्य भले ही गायत्री जप करें, लेकिन ब्राह्म मुहूर्त में जप करें, उसका विशेष महत्व है। आप नित्य गायत्री जप करें, उससे ग्रहण के समय में गायत्री का जप करें या इष्ट मंत्र का जप करें, उसका विशेष महत्व है। और उसी तरह आप 12 महीना धर्माचरण करें, लेकिन पवित्र पुरुषोत्तम मास में, अधिक मास में जो आप धर्म कार्य करते हैं उसका विशेष महत्व बताया गया है शास्त्रों में, वो विशेष फलदायी है। हमारी भक्ति मार्गीय परंपरा ये कहती है कि संपूर्ण वर्ष के दरमियान जितने भी उत्सव आते हैं, सब जयंतियां मनाई जाती हैं। वामन जयंती हो, नरसिंह जयंती हो, रामनवमी हो, कृष्णाष्टमी हो, होली का पर्व भी पड़ता है इसमें। ये सभी उत्सव अधिक मास में 1 महीने के दरमियान मनाना चाहिए मंदिरों में। हमारे श्री हरि मंदिर में भी यहाँ हम संपूर्ण मास पर्यंत नित्य भगवान की पूजा करेंगे। भगवान पुरुषोत्तम का शालिग्राम स्वरूप में नित्य पंचामृत स्नान, षोडशोपचार पूजन और विष्णु सहस्त्र नाम के साथ 1000 तुलसी के द्वारा अर्चना नित्य प्रति होगी। और उसी तरह सायं समय में, जैसा कि हमने अभी बताया, पूरा महीना उत्सव और झांकियाँ सजाई जाएंगी और उन झांकियों का भी दर्शन हमें प्राप्त होगा सायंकाल में श्री हरि मंदिर में। हमारे भूतपूर्व छात्र और अभी जो पढ़ रहे हैं ऐसे छात्र ऋषि कुमार
उनको भी ठाकुर जी की सेवा करने का अवसर मिले, इसलिए विभिन्न विषयों पर वे 10-10 मिनट प्रवचन सेवा करेंगे। वो भी श्री हरि मंदिर के सोशल मीडिया के पेजेस के द्वारा आपको लाभ मिलेगा। नित्य उत्सव और पूजा के साथ साथ संपूर्ण मास पर्यंत सांदीपनी के सभागृह में श्रीमद् भागवत कथा होनी है। नित्य सायं 4 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक श्रीमद् भागवत की कथा होगी। ठाकुर जी ने मुझे सेवा में लगाया है। श्रीमद् भागवत की वांग्मयी पूजा करेंगे और ये लॉकडाउन के बाद पहली लाइव कथा होगी और 1 महीने वाली कथा होगी। तो 1 महीने वाली कथा ये सबसे पहली है। 1 महीना लगातार चलने वाली कथा इसके पूर्व नहीं करी गई है। तो ये भी अपने आप में एक पहला अनुभव है और कोरोना के काल में ये संक्रमण के काल में ये पहली कथा लाइव वाली। हमने भागवत पाठ इत्यादि तो यहाँ पर किया ही किया, अन्य सब अनुष्ठान भी ठाकुर जी की कृपा से संपन्न हुए, लेकिन श्रीमद् भागवत का मास पर्यंत वाला सत्संग पवित्र पुरुषोत्तम मास में हमें प्राप्त होगा। तो नित्य 4 बजे से लेकर के सायं 6:30 बजे तक सांदीपनी.tv पर भी आप लाइव उसका आनंद ले पाएंगे और संस्कार टीवी चैनल के द्वारा भी देश विदेश के सभी भक्त दूसरे दिन प्रातः मेरे ख्याल से 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक श्रवण कर पाएंगे। उसमें नित्य प्रति देव स्थापन भी किया जाएगा और जो हमारे सभी मनोरथी बने हैं देश विदेश के सभी भक्त, तो सुबह 7:30 से लेकर 8:30 बजे तक नित्य देव स्थापन की पूजा होगी। वे सभी जो दैनिक यजमान हैं, मनोरथी हैं, वे भी ऑनलाइन जुड़ेंगे, वे भी दर्शन कर पाएंगे। और फिर मंदिर में भगवान पुरुषोत्तम की पूजा होगी 8:30 से 9:30 बजे के मध्य में और 4:30 बजे से लेकर के 4 बजे से लेकर 4:30 बजे तक कथा तो चलेगी, लेकिन साथ साथ हरि मंदिर में 4:30 से लेकर के 8 बजे तक उस दिन की झांकी का भी दर्शन होगा। तो वो भी आपको सायं आरती जो होने वाली है उसके माध्यम से जो आप नित्य दर्शन करते हैं, तो सायं आरती के माध्यम से भी आपको वो दर्शन मिलेगा। नित्य 4:30 से 6 बजे के बीच में सत्यनारायण की पूजा और व्रत कथा भी होगी ऋषि कुमारों के द्वारा। और इस तरह से पूरा महीना हम भगवान पुरुषोत्तम की आराधना में, अर्चना में, सत्संग में लगाएंगे और अपने जीवन को सार्थक करेंगे। आइए पवित्र पुरुषोत्तम मास का पूरा हम सब लाभ लें। सत्संग के द्वारा, पूजा के द्वारा आप अपने अपने घरों में बैठ कर के भी किसी न किसी प्रकार का अनुष्ठान कर सकते हैं। आप अपने घरों में बैठकर श्रीमद् भागवत का पाठ कर सकते हैं, रामचरितमानस का पाठ कर सकते हैं, नित्य विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का भी आप पाठ करने का नियम बना लो। यहाँ हरि मंदिर में सायं आरती के बाद प्रार्थना, प्रार्थना के बाद संकीर्तन और संकीर्तन के बाद 20 मिनट तक हम सब लोग श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का नित्य पाठ करते हैं। तो वो भी यहाँ तो होने ही वाला है, लेकिन आप भी चातुर्मास पूरा नहीं तो कम से कम इस 1 महीने तक पवित्र पुरुषोत्तम मास जो पड़ रहा है, तो उसका पूरा लाभ लेते हुए कुछ न कुछ नियम बना लो और सत्कर्म करो। सबको बहुत बहुत शुभकामना, सबका मंगल हो। सबके लिए भगवान श्री हरि से मंगल प्रार्थना। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हरि ओम। जय श्री कृष्ण। तन